आज हम उसके यूजेस पढ़ेंगे। सो द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। So firstly, plane mirror are used as a reflector to make vehicles visible at night. प्लेन मिरर का एक बहुत अच्छा यूज़ है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल हमें इजीली नाइट में विजिबल हो जाते हैं। ओके, प्लेन मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर टू मेक व्हीकल विजिबल एट नाइट। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो, अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का काम क्या होगा कि जैसे ही लाइट उस पर स्ट्राइक करेगी, वो लाइट उससे स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और व्हीकल्स हमें क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। नाउ I tell you that how we can make this reflector. हम इन रिफ्लेक्टर्स को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली सी दिस इज अ रिफ्लेक्टर। ये फर्स्ट इमेज जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टर है। ओके, इज इट विजिबल? सो दिस इज अ रिफ्लेक्टर। Now how we make this reflector? What we'll do, we'll make small tiny reflecting surface. हम क्या कहते हैं, 100 से भी कई बार ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। ओके, उन सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही लाइट उस पर स्ट्राइक करती है, वैसे ही वो वहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इज इट क्लियर? So what we'll do, we'll take 100 of tiny reflecting surface arranged at 90 degree. हम उसे कैसे अरेंज करते हैं, 90 डिग्री पे अरेंज करते हैं, एंड दे आर पैक्ड साइड बाय साइड टू मेक दी रिफ्लेक्टर। हम साइड बाय साइड उन्हें मतलब बहुत टाइटली पैक कर देते हैं। टाइटली पैक कैसे करते हैं, साइड बाय साइड अरेंजमेंट करते हैं उन टाइनी रिफ्लेक्टिंग surfaces का। ओके, तो in this way we can make the reflector. So one thing is important here, that is the use. Because of the reflector, the vehicles are visible at night. रिफ्लेक्टर्स की वजह से व्हीकल्स हमें नाइट में क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। प्लेन मिरर के यूजेस की बात करें से, सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लेन मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर टू मेक व्हीकल्स विजिबल एट नाइट। प्लेन मिरर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स में, ताकि हमें व्हीकल्स इजीली क्या हो जाएं, विजिबल हो जाएं। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग रिफ्लेक्टर बनाते हैं। तो रिफ्लेक्टर बनाने के लिए व्हाट विल डू, विल टेक द टाइनी स्मॉल सरफेसेस ऑफ दैट इज रिफ्लेक्टिंग। हम लोग टाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लेते हैं, उन्हें 90 डिग्री पे क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ओके, यस, उसे 90 डिग्री में हम प्लेस करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ साइड में उन्हें क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो अगर छोटे छोटे सरफेस को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो वो एक बिग सरफेस बन जाएगा। दैट बिग सरफेस इज दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, सो इफ वी इंस्टॉल दिस इन दी व्हीकल्स, अगर हम इसे व्हीकल में इंस्टॉल कर देते तो ये कैसे काम करता है, हमारे पास एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास टू व्यू अवर सेल्फ। ये तो आप सबने घर में आप यूज करते हो प्लेन मिरर को, किस लिए यूज करते हो, ताकि आप खुद को देख सको। ओके, सो प्लेन मिरर कैन बी यूज टू लुक योर सेल्फ। आप अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? The next point is they are used by interior designer to create an illusion of depth. ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं, हमारे होम्स को डिज़ाइन करते हैं। ओके, हमारे होम्स का इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। अब देखो, इंटीरियर डिज़ाइनर भी इन प्लेन मिरर्स को यूज़ करते हैं, क्यों, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए। लाइक जैसे यहाँ पर हमने बात की, दे विल यूज इट टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ। इल्यूजन का मतलब होता है कि हमें लगेगा कि चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट इन रियलिटी इट डोंट एग्जिस्ट। ओके, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट रियलिटी में वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंटीरियर डिजाइनर्स यूज करते हैं प्लेन मिरर को कैसा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, डेप्थ का, मीन्स गहराई का। हमें लगेगा कि चीजें चीजें हमारे पास बहुत डेप्थ में पड़ी हुई हैं, बट एक्चुअली में वो डेप्थ में नहीं होंगी। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और कहाँ यूज करते हैं हम इन्हें,
पेरिस्कोप में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं. इज इट क्लियर? The next point is they are used to maintain the standard distance by the chart used for testing eyesight by an opticians. By using a plane mirror, they can reduce the size of the room required to have. अब आप आई टेस्टिंग के लिए जाते हो तो वहां पर देखते हो कि डॉक्टर ने अगर आपकी आई चेकिंग करनी है तो वो कैसे आई चेकिंग करेगा. आपके बिल्कुल बैक पे एक चार्ट लगा होता है और आपके सामने एक प्लेन मिरर लगा होता है. उस प्लेन मिरर से आप उस चार्ट को क्या करते हो, रीड करते हो. ओके तो बीच का एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है जो डॉक्टर मेंटेन करते हैं, दैट इज द 6 मीटर. 6 मीटर इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस. ओके तो वहां पे क्या होता है, जो चार्ट हमारे बैक पे लगा होता है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे मिरर में जाती है और मिरर में वो चीज हमें विजिबल हो जाती है. ओके सो दे आर यूज टू मेंटेन द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. 6 मीटर के स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे हमारे पास आगे की तरफ प्लेन मिरर लगा होता है और पीछे की तरफ क्या लगा होता है, चार्ट लगा होता है. Is it clear? So in this way doctors check your eyesight. और एक बहुत अच्छा यूज है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस प्लेन मिरर को यूज करके रूम का जो स्पेस होता है उसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं. ओके मतलब so it is used to check your eyesight also. Okay so optician use a plane mirror for checking your eyesight. The next point is they are used to make an interesting toy named kaleidoscope. मैंने आपको कैलिडोस्कोप के बारे में पहले भी बताया था. कैलिडोस्कोप हमारे पास क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ टॉय. कैलिडोस्कोप में हमारे पास प्लेन मिरर इंस्टॉल किए होते हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे. ओके तो मैंने आपको लास्ट टाइम इमेज भी शो की थी कैलिडोस्कोप की, मैं दोबारा से आपको शो कर रही हूँ. दिस इज अ कैलिडोस्कोप. इट इज़ अ टाइप ऑफ टॉय. इसमें हम लोग प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एंगल्स पे प्लेन मिरर लगे होते हैं. ओके सो इट इज ऑल्सो द यूज ऑफ द प्लेन मिरर. इज इट क्लियर? The next point is in solar cooker, they reflect sun rays toward the vessel to be heated. Okay, this is very important use of the plane mirror. Plane mirror को हम कहाँ यूज करते हैं, सोलर कुकर में यूज करते हैं. वाई वो यूज इन सोलर कुकर, बिकॉज जितनी भी सन रेज हमारे पास आती है सन से वो सारी की सारी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे स्ट्राइक करती है, वेसल पे. जिस वेसल को हमने क्या करना होता है, हीट करना होता है. इज इट क्लियर? सो वहाँ पर हम प्लेन मिरर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं. अगर आपने कभी सोलर कुकर देखा है तो आप देखोगे उसके ऊपर एक प्लेन मिरर लगा होता है. ओके उसको हमने किसी एंगल पे उस पर सेट किया होता है ताकि रिफ्लेक्ट करके जब हमारी लाइट जाए तो वो डायरेक्ट कहाँ एंटर हो, वेसल पे एंटर हो. अब देखो आप, ये हमारे पास सोलर कुकर है. दिस इज दी सोलर कुकर. अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है और हमने इसको कैसे इंस्टॉल किया हुआ है, किसी एंगल पे इंस्टॉल किया हुआ है. तो जैसे ही अब यहाँ पे सनरे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ एंटर करेंगी, इस वेसल पे एंटर करेंगी. ओके इस वेसल से स्ट्राइक करेंगी. तो जैसे ही हीट की रेज, लाइट की रेज इस वेसल से स्ट्राइक करेंगी, ये वेसल हमारे पास क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी. ओके अगर हमने कुछ भी फूड इसके अंदर रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हीट की वजह से कुक हो जाएगा. इज इट क्लियर? So in this way we'll install the plane mirror in the solar cooker. So it is also a very important use. नेक्स्ट यूजेस इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं. नाउ सी हाउ वी यूज दैट. अ प्लेन मिरर प्लेस्ड अंडर द स्केल and the pointer, this help in getting the correct reading. What we'll install the plane mirror just below the pointer. हम क्या करते हैं, पॉइंटर के और स्केल के नीचे रखते हैं प्लेन मिरर को. इज इट क्लियर? ताकि हमें क्या, पॉइंटर और स्केल इजिली विजिबल हो सके. ओके तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमारे पास प्लेन मिरर का यूज होता है. ओके इसकी वजह से जो रीडिंग हमें मिलती है वो कैसे मिलेगी, बहुत ही एक्यूरेट. एक्यूरेट क्यों कह रही हूँ, बिकॉज वो अच्छे से रीड हो पा रही है ना, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई उसमें एरर नहीं होगा. ओके सो इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो प्लेन मिरर इज वेरी यूजफुल. You would often see plane mirror at the blind corners to avoid any accidents.
ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज प्लेन मिरर की हेल्प से हम उन कॉर्नर्स पे भी देख सकते हैं जो हमें विजिबल और पहले नहीं हो रहे थे। ओके, तो हम लोग वहाँ पर प्लेन मिरर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऐसे कॉर्नर्स जो हमें और पहले विजिबल नहीं थे अब हम उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हमारे पास काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, so the last point is you would often see plane mirror at the blind corners to avoid any accident. मैंने आपको बोला कि आप प्लेन मिरर्स को यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता है जो आपके व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर होता है, आपके व्हीकल्स का जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, दैट इज द प्लेन मिरर। ओके, तो ऐसे कॉर्नर्स जो आपको विजिबल नहीं हो रहे, आप उस मिरर को इस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि जो उनसे कॉर्नर्स आप पहले नहीं देख पा रहे थे अब आप उस मिरर में देख सको। तो जब आप पीछे आने वाले व्हीकल्स को उस मिरर में देख सकोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, ड्राइविंग में, और एक्सीडेंट्स क्या होंगे बहुत हद तक अवॉइड हो जाएंगे। इज इट क्लियर?